हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सीटेट की, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप लोग तैयार हो जाएं। सीटेट जो भी तैयारी किए हुए हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है, या फिर तैयारी करने का समय भी दिया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम्स जुलाई में कंडक्ट होने हैं और तब तक आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सीटेट की सारी जानकारी को हम लोग समझेंगे। दोस्तों, बिहार का जो अभी नोटिफिकेशन निकला था, या कह सकते हैं जो नियमावली बनी है, उस पर ना जाएं। आप सीटेट को जरूर अप्लाई करें और सीटेट आप क्वालिफाई करें, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए है। अभी का जो सरकार है हो सकता है चेंज हो जाए, दूसरा सरकार आए, दूसरा नियमावली बने, तो इसके लिए आप डरे नहीं। सीटेट के लिए आप तैयार हो जाएं। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। सीटेट अगर नए लड़के हैं तो अच्छे से समझें, और पुराने लड़के हैं तो भी अच्छे से समझें। और हाँ दोस्तों, सिलेबस पढ़ना सबके लिए बहुत अच्छा होता है। एग्ज़ाम पैटर्न्स को जानना अच्छा होता है, ताकि एग्ज़ाम्स में आपको कोई कठिनाई ना हो। तो यहाँ पे सीटेट देखेंगे, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे CBSE कंडक्ट करवाती है, और यह जुलाई अगस्त में होने हैं। अप्लाई करने की तिथि आ चुकी है, ये 27 अप्रैल से किया जा रहा है, अप्लाई हो रहा है, ऑनलाइन प्रक्रिया होने हैं। इसके लास्ट डेट की अगर बात करें तो 26 मई तक यह अप्लाई किया जाना है। तो अच्छा खासा समय है अभी, इसलिए सोच समझ के और जितना हो सके पहले भर लें। एग्ज़ाम डेट यहाँ पे अनाउंस्ड हो चुका है। जुलाई से अगस्त तक यह 2 शिफ्ट में चलेगा। जुलाई से अगस्त तक 2 शिफ्टों में यह चलेगा, 10:30 से, और समय 5 बजे तक, शाम तक। फी की अगर बात करें तो 2 पेपर होने होते हैं सीटेट में। अगर आप एक पेपर में भरते हैं, सिंगल पेपर में भरते हैं, तो 1000 रुपये आपको फीस यहाँ पे लगते हैं UR OBC EWS कैंडिडेट्स को। अगर आप SC ST और PH से रिलेटेड हैं तो 500 रुपये आपके यहाँ पे फीस देने होंगे। अगर बोथ पेपर यानी कि दोनों पेपर में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो फ़ी लगने हैं UR OBC और EWS के लिए वो 1200 रुपया है, जबकि SC ST और PH के लिए 600 रुपया। तो ये दोनों पेपर के लिए है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। अगर आप अप्लाई करते हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पे फ़ी देने होंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पेपर 1 पेपर 2 के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। प्राइमरी स्टेज क्लास 1 to 5 प्राइमरी स्टेज कहलाता है, और इसके लिए आपको 10+2 50 मार्क्स के पास 7 होनी चाहिए। ये हम जनरल की बात कर रहे हैं, और डीलेट फाइनल ईयर में हो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन अगर आप हैं 50% मार्क्स के साथ, और BEd आप किए हुए हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी ढेर सारी इसमें शर्तें हैं। सेकेंडरी स्टेज जो कि 6 से लेके 8 तक होता है, और इसमें ग्रेजुएशन करना अनिवार्य होता है 50% मार्क्स के साथ, और BEd फाइनल ईयर में हो या फिर BEd आप कंप्लीट कर लिए हों, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो। 10+2 50 मार्क्स के साथ, और 4 इयर्स का अगर आप बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से डिप्लोमा हैं तो आप इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से सेकेंडरी स्टेज और प्राइमरी स्टेज का एलिजिबिलिटी हो गया। सीटेट का महत्व इतना है दोस्तों कि सीटेट वैलिड फॉर लाइफ टाइम। अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये आपके लिए लाइफ टाइम का वैलिड हो जाता है, और सभी राज्यों में इसे वैध माना जाता है, और वहाँ के सरकार के अनुसार, वहाँ के नियम के अनुसार आपको अप्लाई करने होते हैं, लेकिन सीटेट सभी जगह जरूरी होते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न को इसको समझ लेंगे तो आसान भाषा में हम सारी चीज़ों को समझाएंगे यहाँ पे, ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्ज़ाम्स फेस करने में। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो ये CBT होने हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने हैं, जिसमें MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। MCQ फॉर्मेट कहने का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें ऑप्शंस आपके होंगे। टाइम की अगर बात करें तो दोनों पेपर में 2.5 घंटा का समय दिया जाएगा। एक पेपर में 2.5 घंटा और दूसरे पेपर में भी 2.5 घंटा। यहाँ खुशी की बात यह होती है कि निगेटिव इसमें नहीं होता है, एक भी नंबर इसमें निगेटिव नहीं कटता है। और क्वेश्चंस की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होते हैं, और हर क्वेश्चंस 1 मार्क्स होते हैं, तो टोटल हो गए आपके 150 मार्क्स। तो इस तरह का एग्जाम पैटर्न होता है जिसे आपको फेस करने होते हैं।
यहाँ फिर से देख लें, CBT MCQ फॉर्मेट में होंगे। टाइम 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए भी 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। निगेटिव इसमें नहीं होते हैं। क्वेश्चनों की संख्या 150 पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी 150 क्वेश्चंस। मार्क्स भी सेम 150 मार्क्स दोनों पेपर के लिए। अब सिलेबस दोनों पेपर का अलग अलग होता है, उस चीज़ को आप समझ लें। अगर आप पेपर 1 में अप्लाई करते हैं या फिर पेपर 2 में अप्लाई करते हैं, अगर दोनों अप्लाई करते हैं तो दोनों एग्जाम देने होंगे। अगर एक पेपर में कोई भी, चाहे वो पेपर 1 पेपर 2 में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और दोनों का अलग अलग सिलेबस होता है, इसलिए समझना ज़रूरी होता है। देखिए, पहला जो इसमें 5 सेगमेंट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसे आपको फेस करने होते हैं, क्वेश्चंस उससे अराइज होते हैं। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्या है? ये शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, शिक्षण शास्त्र से संबंधित है, और इससे 30 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप सीटेट किए होंगे और इसकी तैयारी करते होंगे तो पेडागोजी के बारे में ज़रूर जानते होंगे। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से भी 30 क्वेश्चंस आएंगे। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा। मैथ की अगर बात करें तो इसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे, और एनवायरमेंटल स्टडीज़ जिसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चनों की संख्या अगर आप कहें तो 150 क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 5 सेगमेंट होंगे। पहला सेगमेंट पेडागोजी होगा जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो होंगे, दोनों में 30 क्वेश्चंस होंगे। मैथ में 30 क्वेश्चंस होंगे और एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 30 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। सभी क्वेश्चंस जो होते हैं उसके चैप्टर वाइज आपको नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं किस चैप्टर को पढ़ना है और किस चैप्टर से क्वेश्चन से अराइज होते हैं, ज़्यादा मात्रा में आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप जरूर सोल्व करें, जितना हो सके, संभव हो सके प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट जरूर दें। और हाँ, उससे ये पता चल जाएगा किस चैप्टर से क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं और किस क्वेश्चन से आते रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये मोटा मोटी हो गया कि पेडागोजी से 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 2 से 30 क्वेश्चंस, मैथ से 30 क्वेश्चंस, एनवायरमेंटल स्टडीज से 30 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस उठने हैं नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर खुद मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये पेपर 1 का हो गया सिलेबस। पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पे देखें। पेपर 2 का जो सिलेबस है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यहाँ भी है और इसमें भी 30 क्वेश्चंस हैं, यानी कि पेपर 1 में भी 30 क्वेश्चन थे और इसमें भी 30 क्वेश्चंस ही अराइज होंगे। दूसरा जो है, इसमें भी लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, दोनों में 30 क्वेश्चंस होंगे। 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 से, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 2 से। मैथ एंड साइंस से 60 क्वेश्चंस होंगे, मैथ और साइंस से 60 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप मैथ एंड साइंस से एग्जाम्स देना चाहते हैं तो 60 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप मैथ एंड साइंस नहीं देना चाहते हैं तो आप सोशल साइंस को अगर आप चूज करते हैं तो उससे 60 क्वेश्चन अराइज होंगे, यानी कि हर हालत में टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो होगी 150 क्वेश्चन होंगे। कहने का मतलब है कि या तो आप मैथ एंड साइंस दे सकते हैं, उसमें 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, और सोशल साइंस भी दे सकते हैं, चाहे आप मैथ या साइंस दें या फिर सोशल साइंस दें। तो दो तरह के यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, या फिर साइंस से जाएं या फिर सोशल साइंस से जाएं। तो दोनों में 60-60 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। टोटल हर हालत में 150 क्वेश्चंस ही होंगे। पेडागोजी से 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 2 से 30 क्वेश्चंस, बाकी 60 क्वेश्चंस जो होंगे मैथ और साइंस से होंगे। अगर मैथ और साइंस नहीं देना चाहते हैं तो फिर आप सोशल साइंस से जाएं, उसमें भी 60 क्वेश्चंस आपके होंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस। दोस्तों, इतना सरल भाषा में अगर आप समझ गए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्त।